एवरीवन, आज हम हनीकॉम्ब बुक का 4th चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी एक सच्चे ईमानदार ओल्ड कपल की है जो अपने पेट डॉग मूको के साथ रहते थे और ये मूको को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे एंड दे वर लाइक फैमिली। और उसी विलेज में एक और कपल रहता था, बट ये कपल बहुत ही लालची और बुरा था और इस कपल की इसी लालच की वजह से मूको मारा जाता है। The story is about an old couple who lived with their dog Muko. They were farmer and had no child. They loved Muko as it were their own child. ये स्टोरी एक ओल्ड कपल के बारे में है जो अपने पेट डॉग मूको के साथ रहा करते थे। ये लोग लिविंग के लिए खेती करते थे, यानी पेशे से फार्मर किसान थे। मूको इनके लिए एक पेट डॉग नहीं था, बल्कि फैमिली मेंबर की तरह था। द काइंड कपल फेड द डॉग विद देयर ओन चॉपस्टिक्स। इन रिटर्न द डॉग ऑल्सो लव्ड देम मच। ये काइंड कपल अपने डॉग को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो अपनी ही चॉपस्टिक से उसे फीड करते थे, उसे खाना खिलाते थे। बट उसी तरह से डॉग भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता था। द ओल्ड मैन वॉज अ फार्मर। एवरी मॉर्निंग मूको फॉलोड हिम टू हिज फील्ड्स। द हेरन वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप worms. Like his master, the dog also never harmed the bird. ओल्ड मैन एक फार्मर था, एक किसान था और मेनली वो चावल की खेती करता था। हर सुबह मूको ओल्ड मैन के पीछे पीछे खेतों में जाता था। एक हेरन यानी कि बगुला worms यानी कि कीड़े कलेक्ट करने के लिए ताकि वो उन्हें खा सके, ओल्ड मैन के पैरों के पास ही रहता। ओल्ड मैन ना बहुत ही अच्छा इंसान था, सो अपने मास्टर की तरह मूको ने भी कभी उस हेरन बर्ड को हार्म नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया। One day the dog came running to him, put his paws against the old man's leg. He motioned with his head to some spot behind. एक दिन मूको दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने अपने पाउस को, पंजे को ओल्ड मैन की टांगों पर रख दिया और अपने सर को ना दूसरी डायरेक्शन में मूव करके किसी स्पॉट की तरफ, जगह की तरफ उसका इशारा करने लगा और ओल्ड मैन का ध्यान वहाँ लाने की कोशिश करने लगा। टू प्लीज हिज पेट, द ओल्ड मैन फॉलोड हिम. At a little distance from there, the dog stopped. It started scratching the ground. इसीलिए ओल्ड मैन ने मूको का पीछा किया और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जाकर मूको रुक गया और उसने ज़मीन को स्क्रैच करना, खुरचना शुरू कर दिया। To help his pet, the old man stuck his hoe in the earth. Now there was a pile of gold before him. मूको की हेल्प के लिए ओल्ड मैन ने अपनी कुदाल को ज़मीन में गाड़ा और उसने देखा कि उसके सामने सोने का ढेर था। So the old couple became rich and they gave a feast to their friends and helped their poor neighbors. अब जो ये ओल्ड कपल था वो काफ़ी अमीर हो चुका था। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को काफ़ी बड़ी दावत दी और जो अपने गरीब पड़ोसी हैं उनकी काफ़ी मदद की। मतलब इस ओल्ड कपल ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा और उन्हें जो भी मिला उन्होंने इससे लोगों की हेल्प की। In the same village, there lived a wicked old man and his wife. They were wicked and greedy. They scolded old dogs whenever any passed their house. उसी गांव में एक और ओल्ड कपल रहता था, बट जो ये वाला ओल्ड कपल था ये बैड कपल था। मतलब कि ये बहुत ही बुरे लोग थे, बहुत ही लालची लोग थे। इन शॉर्ट ये कपल ना अपने और पैसे के अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता था। अगर कभी भी कोई भी डॉग इनके घर के बाहर से भी गुजरता था तो ये लोग ना उसे डांट कर भगा दिया करते थे। After they heard about their neighbors, they also tried to find treasure with the help of dog. They brought the dog
into their garden. They set before him good food. और जब इस बैड कपल को पता चला कि जो उनके पड़ोसी हैं यानी कि जो ओल्ड गुड कपल है उसके हाथ गोल्ड लगा है, तो वो भी मूको की वजह से, तो वो ग्रीडी कपल ने भी डिसाइड किया कि वो भी डॉग की हेल्प लेंगे। सो वो इतने सेल्फिश थे कि वो भी मूको को लेकर आते हैं अपने गार्डन में और उसे लालच देने के लिए उसके सामने ना अच्छा सा खाना रख देते हैं, जिससे कि वो उन्हें भी रिच बना दे और उन्हें सोना ढूंढ के दे दे। बट द डॉग वॉज अफ्रेड, ही नाइदर एट नॉर मूव्ड। Then they dragged the dog out of doors and they walked with him. पर जो डॉग था वो काफ़ी डर चुका था और डर के मारे वो 1 इंच हिला भी नहीं और ना ही उसने कुछ खाया। Then जो ओल्ड कपल था, बैड ओल्ड कपल था, उसने मूको को ना ड्रैग किया, बहुत ज़ोर से खींच के बाहर ले गए दरवाजे के। When they reached a pine tree, the dog began to scratch the ground. The wicked couple was delighted. Both of them dug the ground. What they got was a dead kitten. जब ये ओल्ड कपल पाइन ट्री के पास पहुंचा तो डॉग ने फिर से ग्राउंड को स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया, खुरेदना शुरू कर दिया। ओल्ड कपल को बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि आज शायद उनकी लॉटरी लग गई है। बट जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ अंदर से उन्हें बिल्ली का एक मरा हुआ बच्चा मिला। The couple was very angry. They killed the dog, then they flung him into the hole they had dug. They heaped the earth over his carcass. सोना ना मिलने की वजह से अब इस ओल्ड कपल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बेचारे मूको को मार डाला और उसे उसी खोदे हुए गड्ढे में फेंक दिया। The incident of the dog's death reached the ears of its owner. He felt so sad as if he had lost his own son. He went to the place where his pet had been buried. जब इस घटना की खबर ओल्ड मैन को लगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, जैसे उसका खुद का बच्चा ये दुनिया छोड़कर चला गया हो। वो उस जगह पर गया जहाँ पर मूको को दफनाया गया था। He mourned for a long time. He called him many dear names as if he were alive. ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो मूको की ग्रेव के पास बैठकर उसे आवाज़ दे रहा था, उसे अलग अलग नामों से पुकार रहा था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उस रात डॉग की स्पिरिट आत्मा उसे एक सपने में दिखाई दी और उसने कहा कि मेरी ग्रेव यानी कब्र के ऊपर पाइन ट्री को काट दो और उससे अपनी राइस पेस्ट्री के लिए मोटर और बीन सॉस के लिए एक मिल यानी कि चक्की बनाओ। The old man did as he was told. He chopped down the tree and with much labor he made a small ball of wood. Then he made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. ओल्ड मैन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मूको ने उन्हें बताया था। उन्होंने पेड़ को काट दिया और बड़ी मेहनत से लकड़ी का एक छोटा कटोरा बनाया और लकड़ी का एक लंबा हथौड़ा भी बनाया। When the new year drew near, he decided to make some rice pastry. Then put the boiled rice in the wooden mortar. The old man used the wooden hammer to pound the mass into dough. जब न्यू ईयर आने ही वाला था तब ओल्ड मैन ने पेस्ट्री बनाने का डिसाइड किया। उसने वुडन मोर्टार में उबले हुए चावल को डाला और उसका डो बनाने के लिए वुडन हैमर यानी लकड़ी के हथौड़े का यूज़ किया। When the pastry was ready for baking, suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. और जब पेस्ट्री ना बेक होने के लिए तैयार हो गई तो अचानक से जो डो था वो सिक्कों के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. At this moment, the envious neighbors peeped into the window.
जब ओल्ड वुमन ने बीन सॉस के लिए चक्की लेकर उसमें बीन्स डालकर उन्हें पीसना स्टार्ट किया तो उसी टाइम उस चक्की में से सोने के सिक्के निकलने लगे। बट जो उनके नेबर्स थे यानी कि जो बैड कपल था, लालची कपल था, वो खिड़की में से झांककर सब कुछ देख लेता है। So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbors came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. इसीलिए जो अच्छे वाला ओल्ड कपल था वो फिर से अमीर हो गया और अगले दिन उनके लालची और जो खराब नेबर्स थे वो वहाँ पहुँच गए और मोटार और जादुई चक्की उधार मांग कर ले गए। और गोल्ड के लिए उन्होंने भी उसी प्रोसेस को फॉलो किया और एक में उन्होंने उबले चावल और दूसरे में बीन्स भर दिए। Then the old man began to pound and the woman to grind. However, this time the pastry and sauce turned into worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. So old man ने पेस्ट्री के लिए डो बनाना स्टार्ट किया और वुमन बीन सॉस के लिए बीन्स को चक्की में पीसने लगे। बट इस बार पेस्ट्री और सॉस वर्म्स यानी कि कीड़ों में बदल गई और गुस्से में इस बैड कपल ने मिल को टुकड़ों में काट दिया ताकि उसे आग जलाने के लिए यूज़ कर सके।